बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। मैं हूं अकीक ऑफ डैड बाइक एट ड्यूट चैनल एंड विद मी इज़ ख्वाजा मोहम्मद उमर फ्रॉम बाइक मेट पीके। अस्सलाम वालेकुम विद अ वेरी हैप्पी हार्ट एंड माइंड। और जनाब अब ये थोड़ी तफसील में हम बात करेंगे एग्जैक्टली ऑफ क्या लॉन्च हो गया सर। सर वो लॉन्च हो गया जिसका सदियों से हमें था इंतज़ार, वो लॉन्च हो गया। लेकिन जो कल से हमें इंतज़ार था ना, हमारी इज्जत पे बनी हुई थी, वो बिल आखिर लॉन्च हो गया। अल्लाह पाक ने हमारा मुंह चिटा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम लोगों के साथ क्या क्या नहीं हुआ इस एक दिन में। ठीक है, इन होंडा वालों को छोड़ें, उनका तो डिफरेंट स्टोरी है। जो भी हुआ, जो लोगों ने हमारे साथ की अनबिलीवेबल है। यानी कि आप कोई खबर ब्रेक करते हैं, उसका प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उसके आउटकम्स डिफरेंट होते हैं, लोग परसीव डिफरेंट तरीके से करते हैं। लेकिन हकीक भाई, वुड यू बिलीव कि यार ये इतना नेगेटिव रिस्पांस आवाम का, या शायद इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आवाम को तवक्को ही नहीं थी कि होंडा कभी कोई चीज़ लॉन्च करेगा। सर मेरा भी यही मिजाज है कि आप आवाम को इसमें वो कहते हैं ना कि कोई इल्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि होंडा ने तो बस एंडी कर दी थी ना, मतलब एटलस होंडा ने, सॉरी एग्जैक्टली, मतलब होंडा की लोग कहते हैं आप होंडा की तारीफ करो, एटलस होंडा की ना करो। लेकिन वो थिंग देर आयत दुरुस्त आयत, कुछ तो हुआ। और सबसे अच्छी चीज़ जो इसके अंदर हुई है वो ये हुई है कि जनाब वही बात थी ना कि आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। कल से हो रहे थे हम लोग ख्वार, अब मारो अपने मुंह के ऊपर मार, तुम लोग जो गालियाँ दे रहे थे। तो इट्स लॉन्च, और अभी हम इसकी थोड़ा सा डिटेल ब्रेक डाउन करते हैं सर बैठ के। एग्जैक्टली पहले मैं एक छोटी सी बात कर दूं। डेफिनेटली अब आप लोग फ़ख्र से कह सकते हैं मैं तो होंडा ही लेता हूँ। उसकी वजह यह है कि अभी आपको स्पेक्स बताएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि एटलस होंडा और ये चीज़, जी हाँ, और आउट ऑफ नोवेयर, यानी कि वो तवक्को ही नहीं की जा रही थी, इन्होंने लॉन्च कर दिया। बहरहाल वो बात दोहराई जाएगी कि देर आए दुरुस्त आए, अच्छी चीज़ लॉन्च की, लेकिन इससे ख़तरे में पड़ गई है एक कंपनी बहुत ज़्यादा। और वो ये नहीं है सर, दो पड़ गई। ये नहीं है कि हम होंडा की बजा रहे थे, शुरू से हम सुजुकी भी, अच्छा गैर ज़रूरी नहीं बजा रहे थे। आपने कभी बायस होके किया कि यार आई डोंट लाइक होंडा, दैट्स व्हाई? मैंने वो बताया कि मेरे पास जो बाइक्स अभी खड़ी हुई हैं, मैंने जो यामा के साथ जो बलात्कार काम किया है, अल्लाह खैर करे, उसमें भी होंडा का इंजन लगा हुआ है। तो होंडा अगर देखें, एटलस होंडा अगर नहीं कर रहा था, क्रिटिसाइज कर रहे थे, अब हम क्यों एक्साइटेड हुए? मैं इतना बेड पे बैठ के, अभी स्टूडियो में भी नहीं गए, यहाँ बैठ के हम वीडियो बना रहे हैं, तो एटलस होंडा की तारीफ में ही बना रहे हैं कि एटलीस्ट उन्होंने कुछ चीज़ अच्छी की। तो बायस नहीं है हम किसी के बारे में भी। और मज़े की बात, जो सबसे अच्छी बात है, जो हकीक भाई अभी आपको बताएंगे कि क्यों अच्छी बात है, वो इसका प्राइस टैग है सर। अनएक्सपेक्टेड, मतलब YBZ, GS 150 SC, GR 150, YBR सबको छोड़ दो, 4,60,000 में 150 सीसी की आप लोगों को सिंगल ओवरहेड कैम के साथ, बैलेंसिंग शाफ्ट के साथ, डिस्क ब्रेक के साथ, एलॉय रिम्स के साथ आप लोगों को बाइक मिल गई, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। जी हाँ, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, यानी आप ब्रेकिंग लगाएंगे तो आपको अगले पिछले ब्रेक डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो उन्होंने ये भी इसके अंदर दे दिया भाई, और क्या चाहिए। और GR तो गए हो, जी हाँ, ठीक है, इतना महंगा बाइक, GR तो बिल्कुल गए हो, ठीक है। GS तो वो खुद ही चला गया था बेचारा, आखिरी 2 सालों में उन्होंने अपना खुद कबाड़ा किया। और उसके बाद ले दे के हमारे पास जो एक सोफिस्टिकेटेड अच्छा बाइक बचता है, वो है आपका YBZ। वाटर पावर भी आपको लगेगा डेफिनेटली ज़ाहिर है, 150 और 125 का कंपैरिजन ही कोई नहीं है। और कंफर्ट में ये भी वैसा ही। अब देखना ये है कि इसकी सस्पेंशन कैसी होगी। सर सस्पेंशन तो उन्हें खैर वो CG 125 वाली दी है, अच्छा ठीक है ना, तो वो लेट्स सी के इसके साथ, लेकिन सीट कंफर्टेबल है, तस्वीर में हम आप लोगों को दिखाएंगे। एग्जॉस्ट सर आप देख सकते हैं, आई थिंक ये एग्जॉस्ट अच्छा एग्जॉस्ट होना चाहिए, साउंड नोट अच्छा होगा। और मैंने जैसे आप लोगों को बताया, अच्छा ये मत समझना कि जैसे बास लोग कहते हैं, एक और जो चीज़ इनको मारने के लिए आ रही है, क्योंकि ट्रेडिशनल हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या है, सारे फॉरवर्ड गियर, हाँ लीनियर, 5 गियर के साथ लीनियर शिफ्टिंग के साथ ये वाली बाइक आई है। और आई थिंक सर टंकी भी खूबसूरत है सर। और ये जो आपने बात की ना, ये ओवरकिल हो गया भाई। ये तो 125 वाले ठा करके इस पे जाएंगे, बल्कि कोई भी लीनियर है, सब आदि हैं पाकिस्तानी। जो YBR वाले हैं उन्हें थोड़ी सी मुश्किल होगी, वो भी 1-2 दिन में वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन वाई नॉट,
सर मुड़ तो मैं भी होंडा ले ठीक है, और जैसी भी होंडा ही ले और आप लोगों को मजे की चीज़ बताते हैं जो अभी हम लोग को आप लोग इंशाल्लाह उसमें इसमें भी दिखाएंगे। इन लोगों ने इसके फ्लायर पे दिया हुआ है सर 3 डिफरेंट कलर्स के अंदर आई है। मुझे तो इसका ये जो ग्रीनिश किस्म का कलर आ रहा है टंकी वो बड़ी खूबसूरत लग रही है, लेकिन आप ब्लैक और सिल्वर जो मैं आप लोगों क्रोम जो आप लोगों को दिखाया था हमने ओरिजिनल, वो पेंट जॉब में भी है और रेड में भी है। रेड में भी है, और एक और मजे की बात ये कि वो कुछ ज्यादा ही इन्होंने वो क्या कहते हैं, दे थ्रू द किचन सिंक। जी हाँ, ठीक है, इसकी हेडलाइट भी जो है आपको एलईडी में दे दी है इन्होंने, अंदाजा आई थिंक मेरे ख्याल में एलईडी की टाइप की हेडलाइट है। एलईडी वो देखिएगा यहाँ पे तस्वीर में मुझे एलईडी हेडलाइट नजर आ रही है, अभी जलती हुई भी दिखाई दे रही थी। हाँ, वो दूसरी पिक्चर के अंदर ये देखिए मेरे ख्याल में एलईडी हेडलाइट इन्होंने दे दी है, तो आप लोगों को अलग से कोई लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और उन दोस्तों के लिए जिनको हमने पहले बताया था कि जैसे YBR वाले लोग थे और बाकी लोग थे कि उनको पता है स्क्वायर इंजन बैलेंसिंग शाफ्ट के साथ बड़ा स्मूथ इंजन होता है, जीरो वाइब्रेशन आपको फील होंगे, तो वो इन्होंने इसके अंदर दे दिया है। और तो और सर 9.1 to 1 जो है इन्होंने इसका कंप्रेशन रेशियो दिया है। इसका मतलब क्या है सर? जैसा मर्जी पेट्रोल डालो ये फूक, ईरानी डालो, तुरानी डालो, अफगानी डालो, पेट्रोल इसने चलना है। तो CG के बारे में जैसे कि हमने पहले भी दोस्तों को बताया था कि CG जो सीरीज़ होंडा ने 70 की दहाई में मुतारिफ कराई थी, वो इन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए या अंडर डेवलप कंट्रीज़ के लिए, पाकिस्तान जैसे दूसरे उनके लिए की थी, यूटिलिटी व्हीकल के जो लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म किस्म का जो है वो इंजन हो। तो अच्छा इन्होंने किया कि CB150F वाला इंजन नहीं डाला, क्योंकि उस पर गालियाँ ऑब्वियसली फिर तो वही बात हो जाती है ना, मक्खी पे मक्खी मारने वाली है। लेकिन इस दफ़ा इसीलिए हम तारीफ कर रहे हैं। देखें सच्ची बात यह है, हमारी दुश्मनी तो है किसी कंपनी के साथ नहीं, बिल्कुल सर, वो हैं तो हम हैं, ज़ाहिर है हम फिर रिव्यू किसके करेंगे, सही बात, ठीक है। तो होंडा अगर कोई अच्छा काम करेगा, सुजुकी कोई अच्छा काम करेगा, YBR यामाहा अच्छा काम करेगा, या कोई लोकल कंपनी भी निकल के आती है सामने डिफरेंट काम करती है, हम अंधे भी नहीं है, हम बाइस भी नहीं है, हम बहरे भी नहीं है, हम डेफिनेटली तारीफ करेंगे, ठीक है। और ये भी पेड वीडियो नहीं है, एक्साइटमेंट लेवल आप देख लें, पैसे बनाओ क्या बनाओ, कहाँ से पैसे, वो भी हमें आपको पैसे नहीं, हमें कुछ और मिला है, ठीक है ना। तस्कीन मिली है, बहुत ज़्यादा तस्कीन मिली है कि एटलीस्ट अल्लाह ने हमें झूठा नहीं किया। और विद इन 1 डे लोग कह रहे थे कि हो गई नहीं लॉन्च, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है, ये वो अब देख लो आपके सामने आ चुकी है ये चीज़। खैर हम अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कर दिया। बाकी बात करते हैं हम बाइक के बारे में। एक और बाइक भी लॉन्च हुआ है जी, आइकन E होंडा की। अच्छा, हम कुछ और समझ रहे थे, हम वो समझ रहे थे कि वो बेनली जो आ रही थी उनकी, ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हाँ, क्या सर ये आइकॉन E इसकी हमने तस्वीर में तो बहुत खूबसूरत लग रही है, इन्होंने लड़कियां ही ज़्यादा दिखाई हैं, मतलब ठीक है एक अंकल दिखा दिए एंड में, चलो इनकी मेहरबानी। तो आइकॉन E इलेक्ट्रिक है। अच्छा, इसका जहाँ तक मेरी नॉलेज है सर, दिस इज़ गोइंग टू हैव हॉट स्वैपेबल बैटरी, ठीक है। अगर रिमूवेबल बैटरी है और लिथियम की बैटरी है, लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी है, तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ हिट। और कीमत है 4,20,000 ये इलेक्ट्रिक बाइक की, इलेक्ट्रिक बाइक की। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, जो भी बाइक क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक्स के हमने बहुत ज़्यादा रिव्यू किए, तो फीडबैक भी हमें मिलता है बहुत ज़्यादा। 2.5 लाख रुपए से ऊपर जाते हुए लोग 10 दफ़ा सोचते हैं कि यार इतना महंगा। उसकी मिसाल मैं आपको दूंगा कि हाई स्पीड का जब आया था i900, जी हाँ, तो टेल जी का, तो वो 350 पे लॉन्च हुआ था, अब वो मिल रहा है आपको 3.5 में, ठीक है। सेम गोज फॉर E8S Pro, वो 3.5+ में लॉन्च हुआ था, वो भी अभी 3-5-10 की रेंज में मिल रहा है आपको। तो ये बदतरीज नीचे आए हैं, कंपटीशन से आए हैं या जो भी आए हैं, ये नीचे आते जा रहे हैं, और फिर भी आवाम के लिए ये महंगे हैं, ठीक है। तो होंडा बिकेगा ज़रूर, बीइंग होंडा वो बिकेगा, लोग ख़रीदेंगे भी उसे, लेकिन जो ज़्यादा नहीं ख़रीदेंगे वो कहेंगे यार इतने में मुझे इलेक्ट्रिक बाइक मिल रहा है तो मैं 150 क्यों ना ले लूँ। ये एक अच्छा सवाल, ठीक है, वो पास है ना कीमतें, थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो वो आप मुझे बताएं सर। मेरे ख्याल में तो देखें, मैं अगर आपको बताता हूँ, ये पहली मरतबा फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, जितना हमारे पास देखिए ख़त्म हो गया ना कंपटीशन, ऐसा ही है, बहुत ही थोड़ा सा कंपटीशन रह गए थे, मतलब 3-4 ही कंपनियां जो चला रही हैं अपने आप को, कंसिस्टेंटली रख रही हैं। मैं अगर जाऊंगा होंडा CG150 पे, उसके मेरे रीजंस बड़े सिंपल हैं। इन्होंने वो चीज़ दे दी है जो GS ने ख़त्म कर दी, सुजुकी वालों ने ख़त्म कर दिया। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, पार्ट्स का, सपोर्ट का पाकिस्तान में एटलस होंडा का वेल एस्टैब्लिश्ड है, मतलब आप कहीं भी चले जाएं,
मैं कहाँ नारायण में सर फंसा हुआ था, वहाँ पर मुझे YBR का यामा का सामान नहीं मिला, हमने होंडा डिलक्स की क्लच प्लेटें लेकर डाल दी नारायण से। तो इसका मतलब यह है कि अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के तहत ये पार्ट्स की अवेलेबिलिटी अच्छी करेंगे और बंदा यही चाहता है कि यार मैं इतना पैसा लगाऊं तो मुझे कहीं सपोर्ट मिले, ऐसे है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल ये उन लोगों के लिए है, खवातीन वगैरह के लिए, कि जो चाहती हैं हम पेट्रोल की लाइनों में ना खड़ी हों, ठीक है, उनके लिए इजी टू राइड है, गेयर नहीं है वो और मामलात नहीं है उसके मेंटेनेंस नहीं है। अगर स्वैपेबल बैटरी है, रिमूवेबल बैटरी है, दैट्स आल्सो गुड। और याद रखिए कि हाई स्पीड से हम कंपेयर इसलिए नहीं करेंगे टेल जी वगैरह से, क्योंकि उसमें ग्राफीन की यानी लेड एसिड बेस्ड बैटरी है। ये लाइकली लेकर आए हैं विद अ लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी या लिथियम की बैटरी के साथ। तो लिथियम की बैटरी इनके मुकाबले में 4-5 गुना ज़्यादा होती है। तो आप मिसाल के तौर पे अगर 1.5 साल के अंदर अगर आप लेड एसिड बैटरी या ग्राफीन बैटरी जो है आपकी ख़राब होती है, तो लिथियम वाली बैटरी आपको 5 से 6 साल निकाल देगी, तो पैसा अपना पूरा कर जाती है। बट अगेन व्हेन यू वांट टू इन्वेस्ट दिस मच मनी, तो फिर क्योंकि ऑप्शन भी अब आ गया ना, और है भी होंडा का ही ऑप्शन है, आपने कहीं दूसरी कंपनी पे भी नहीं जाना। ब्रांड लॉयल अगर आप हैं तो नहीं भी हैं तो होंडा तो सारे ब्रांड तो है और नाम भी है बहुत बड़ा। और फिर जैसे उन्होंने बात की पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, नेटवर्क और वो सारी चीज़ें ऑल ओवर पाकिस्तान होने की वजह से एक पीस ऑफ माइंड होगा आपको। सो अगर मैंने लेना हो, there is no doubt I'm definitely gonna go for 150। मेरा भी सर यही है। मैं इलेक्ट्रिक बाइक अभी too early to say, और अपनी primitive stages में अभी give them 5-10 years more, फिर बंदा सोच सकता है। अभी सर इसकी स्पेक्स भी देखनी है कि क्या आ रही है, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में अभी लोकली मेड ज़्यादा आप बोले लुक्स नहीं तो कम से कम प्रैक्टिकलिटी के एतबार से 2 ऑप्शंस अच्छे आ चुके हैं, ठीक है ना। जिसमें अभी हमने और आपने Zoom 2000 का किया था, जिप वालों का 2000 वाट की मोटर, हॉट स्वैपेबल बैटरी के साथ। अगर मैं चाहना चाहूँ, मैं पहले कंपेयर करूंगा इसके साथ, फिर मैं देखूंगा। हाँ, अगर आपको लुक्स चाहिए तो आप चलें इसके ऊपर चले जाएंगे, लेकिन आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर मी पर्सनली। प्रैक्टिकलिटी चाहिए ना, प्रैक्टिकलिटी चाहिए, प्रैक्टिकल, दैट्स मच मोर प्रैक्टिकल। अगर ये 2000 वाट से ऊपर की कोई मोटर दे रहे हैं तो फिर शायद हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड सी, लेट्स सी के क्या आता है। आई कैन की हम आपको डिटेल्स बाद में इंशाल्लाह जो है ना इन पर्सन आप उमर भाई के भी जो है वो चैनल पे देख सकेंगे इंशाल्लाह, होपफुली मेरे चैनल पे भी देख सकेंगे। सो फॉर नाउ लेट्स सेलिब्रेट 150। वैसे नाम क्या है इसका प्रॉपर? सर इसका नाम है CG 150। बस ये नाम है? जी हाँ, नाम ही काफ़ी है सर, नाम ही काफ़ी है होंडा सी। और इन्होंने नाम आई थिंक इस वजह से रखा है क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, CG नाम ख़त्म हो चुका है, पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। मतलब नई टेक्नोलॉजी इन्होंने CB पे लेकर आए थे, ठीक है ना, सिटी बाइक। हाँ, तो अब ये CG का नाम सिर्फ इन्होंने इसलिए रखा है पाकिस्तान के लिए। और सर एक और मजे की बात बता दें। यस सर, ये टैंक आप देखें, जो बहुत सारे लोग इंडियन रॉयल एनफील्ड के टैंक, मैं वही बात करने लगा था, मैं देख रहा हूँ ये बुलेट है सीधा सीधा। तो और रॉयल एनफील्ड बुलेट स्टाइल का इन्होंने टैंक दिया है। टैंक बहुत अच्छा टैंक इन्होंने दिया है, खूबसूरत टैंक दिया है। 12 लीटर मेरे ख्याल में 12.5 लीटर तो अपने पास ही टंकी में वो रखेगा। आई थिंक इसके अंदर फ्यूल गेज भी होगा, तो मज़ेदार चीज़। तो लेट्स सी क्या और मीटर भी 3 पार्ट्स में है ये, यानी ये वही होगा आपका सर CB 150 है या CB 125F वाला होगा, जिसमें आपका गियर की पोजीशन और आपका ये सारी चीज़ें इन्होंने फ्यूल गेज वगैरह भी दे दिया। तो ऑल एंड ऑल गुड। लेट्स सी, जब हम इस बाइक को देखेंगे फिर इसका प्रॉपर रिव्यू बनाएंगे इंशाल्लाह। और बहुत अच्छा किया होंडा, थैंक यू सो वेरी मच। फाइनली आप लोगों ने एक बेहतरीन बाइक लाया। जो कुछ हमारे साथ हुआ वो अपनी जगह पे है, ठीक है, वो रिकॉर्ड भी है, ठीक है, we have all the screenshots, ठीक है। और वो जो हमारे बारे में कहाँ से क्या क्या थ्रेड साइंस सारा कुछ है वो वी हैव इट। लेकिन जहाँ पे वो क्या कहते हैं, क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, हम क्रेडिट ज़रूर देंगे आपको कि फैंटास्टिक बाइक। हमें छोड़ दें, हम 3-4 बंदे हैं टोटल, ठीक है। पाकिस्तानी आवाम के लिए यू हैव डन द बेस्ट यू कुड, अ गुड सर्विस, और वी आर हैप्पी फॉर यू एंड द बाइक इज इट लुक्स प्रॉमिसिंग, पेपर पे अच्छी लग रही है, लुक्स प्रॉमिसिंग। और वो वही है कि जिस वक्त हाथ में आएगा बाइक हमारे, हम देखेंगे चला के, उम्मीद है बहुत अच्छा होगा। ऑन पेपर तो ये बहुत अच्छा है। तो ऑल द बेस्ट टू यू गाइस एंड पाकिस्तानियों मुबारक हो, ठीक है। कोई ढंग का मोटरसाइकिल आपको मिल ही गया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैं ये बता रहा हूँ, और ये बताना ज़रूरी है, कितना भी इन्फसाइज करें इस बात पे, ये बहुत ज़रूरी था इस बाइक का इस वक्त लॉन्च होना, क्योंकि 150 बिल्कुल बेकार हो चुकी है इस वक्त। सवाए GR के हमारे पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। अब GR पे जाएं तो इतने ढेर सारे पैसे लेके जाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। GR आउट ऑफ रेंज 6 लाख के करीब पहुंच गई, बहुत महंगा ना 6 लाख। फिर बात वही सच्ची है ना, लोगों की मेहरान आ जाएगी इतने में, तो यही बात है। और अगर ये
स्मूथनेस में GR के करीब है. If it's anywhere close to GR GR is gone. GR Yeah. no future. ठीक है ना? Until and unless वो भी अपनी प्राइसेस को अपनी price को नीचे कम लेके आए, फिर मुकाबला तगड़ा हो सकता है. अदरवाइज ये है कि होंडा ऑल द वे. Yeah. सिंपल इज दैट. यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो गया और होंडा यू हैव डन फैंटास्टिक जॉब. चले. अब होंडा को बीट करने के लिए अब दांतों पसीना आएगा लोगों को. अब देखना पड़ेगा. ये अब तो कंपटीशन का मजा आएगा ना. ये बात है. बट द थिंग इज कि होंडा ने बहुत सही टाइम पे कैपिटलाइज एक मिनट थोड़ी सी हम प्रेडिक्शन भी कर लेते हैं. मैं इंसान है ना, थोड़ा सा सोचता है तो फिर वो जैसा हमने कल सोचा वो हो भी गया अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट मूव होने वाली है यामाहा की तरफ से 150 आने वाला है. और लग रहा है सब कोई माहौल बन रहा है ऐसा. तो इफ दे वांट टू सस्टेन, इफ दे वांट टू प्रिवेल इन पाकिस्तान एनी मोर, इफ दे हैव एनी वो क्या कहते हैं प्लानिंग, तो कोई रास्ता ही नहीं है सवाए इसके कि वो 150 लॉन्च करें. तो फिर मजा आएगा. जब फिलहाल तो आई थिंक एटलस होंडा ने गेम उठा दी. ठीक है, और डोर शट कर दिए बस. सही बात. सिंपल ऐसा है. चले, बड़ी लंबी बात हो गई. फिर इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियोस के साथ आपके साथ मिलते हैं. ठीक है ना. मुझे इजाजत दीजिएगा. अकीक को फ्रॉम दैट बाइक एड चैनल डू सब्सक्राइब टू बाइक मेट पीके ख्वाजा मोहम्मद उमर. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. राइट सेफ वेयर. अस्सलाम वालेकुम.